नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWD में। हम लोग सफलता सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो पेपर है, इसका चैप्टर 7 के जो क्वेश्चन आंसर है, इसको आज डिस्कस करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएगी। आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है क्या है? सार्वभौमिकीकरण यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है शिक्षा, संस्कृति, तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को पूरे विश्व में प्रसार और समावेश करना, जिससे पूरा दुनिया एक वैश्विक गांव बन सके। अगला, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण में आने में दो बाधाएं क्या है? पहले, अशिक्षा और गरीबी। आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। अगला हो जाएगा अपर्याप्त शिक्षण सुविधाएं, जैसे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल और शिक्षकों की कमी होती है, वहाँ पे ज़्यादा शिक्षक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या अभिप्राय है? शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो जैसा भी हो, किसी भी क्षेत्र विशेष से आता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति में उसका जन्म हुआ, किसी भी धर्म में उसकी आस्था हो, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या अन्य कोई, या आर्थिक स्थिति चाहे गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, समान शैक्षिक सुविधाएं हो सके, उनको समान पढ़ने का अवसर उपलब्ध हो सके। व्यवसायीकरण एवं समाज के मध्य अंतर संबंध बताइए। जो व्यवसायीकरण होता है, समाज के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, लेकिन जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों को लाभ कमाने का माध्यम बना सकता है। अगला, बाल श्रमिकों की 4 समस्याएं क्या है? पहला, शारीरिक शोषण। बाल श्रम करने वाले बच्चों को स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अगला, अशिक्षा, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, जिससे उनका भविष्य क्या हो, अंधकारमय हो जाता है, उनका भविष्य खराब हो जाता है। कम वेतन, उन्हें कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, उनको जितना बड़े लोग होते हैं उनके बराबर उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं। आर्थिक अधिकारों का हनन होता है, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। जनसंख्या शिक्षा की एक परिभाषा दीजिए। जनसंख्या शिक्षा वो शिक्षा है जो लोगों की जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का उपयोग और परिवार नियोजन की जानकारी प्रदान करता है। बाल श्रम उन्मूलन के 2 उपाय क्या क्या है? पहला उपाय है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। सभी बच्चों को स्कूल भेजना, सभी बच्चों को स्कूल भेजा जाए, पहला तो इसका ये समाधान हो जाएगा। दूसरा, कठोर कानूनों का पालन। जो कानून है उनको कठोरता से, सख्ती से लागू किया जाए। बाल श्रम को रोकने के लिए सख्त कानून लागू करना चाहिए। कानून तो है मगर सख्ती से उनका पालन नहीं हो पा रहा है। अगला देख लेते हैं, जातिवाद किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जातिवाद? जब कोई व्यक्ति अपनी जाति को सर्वोपरि मानता है और अन्य जातियों से भेदभाव करता है, उसे जातिवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलगाववाद शब्द की उत्पत्ति कब और क्यों हुई थी? अलगाववाद शब्द ही जो शब्द है की उत्पत्ति सामाजिक और राजनीतिक कारणों से हुई, जब कुछ समूह अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखने के लिए मुख्य धारा से अलग होना चाहते हैं। अगला, शैक्षिक समानता की एक परिभाषा उल्लेख कीजिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? शैक्षिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान शैक्षिक अवसर मिल सके। सभी व्यक्ति को पढ़ने की जो सुविधाएं हैं बेसिक, वो सभी को समान से मिल सके, उनके साथ कोई भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर न किया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शैक्षिक अवसरों में समानता जो असमानता के 2 कारण है। पहला, आर्थिक असमानता, क्योंकि आर्थिक असमानता बहुत बड़ा कारण है। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, इसके कारण कुछ लोग अमीर होते हैं जो जिनको सुविधा मिलती है
और वो अपने बच्चों को एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं उपलब्ध करा सकते। पहला कारण तो आर्थिक असमानता है कि समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाते और शिक्षा अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करा पाते। अगला हो जाएगा लैंगिक भेदभाव। कई स्थानों पर लड़कियों को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, केवल वहाँ पे बच्चों को ही, लड़कों को ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसे भेदभाव देखने को समाज में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, जिसे राधा कृष्ण आयोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। व्यवसायीकरण का अर्थ क्या है? व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं को लाभ अर्जित करने के माध्यम बना देना। सामाजिक विघटन क्या है? सामाजिक विघटन वो स्थिति है जब समाज में अनैतिकता, अपराध, भ्रष्टाचार, असमानता बढ़ जाती है, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का श्रम करवाना बाल श्रम कहलाता है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ती है और संसाधनों पर दबाव बढ़ जाता है, इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। अगला, अलगाववाद के दो प्रमुख प्रभाव लिखिए। पहला, राष्ट्र की एकता को खतरा हो जाता है, इससे समाज में टकराव और हिंसा बढ़ सकती है। अगला, विकास में बाधा। अलगाववादी आंदोलन से आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रभाव बहुत पड़ता है, प्रभावित होते हैं। जातिवाद के दो दुष्परिणाम बताइए। पहला, सामाजिक भेदभाव। जातिवाद के कारण समाज में असमानता और भेदभाव फैलता है। अगला, राष्ट्र की प्रगति में बाधा। जातिगत संघर्षों के कारण देश का विकास धीमा हो जाता है। सांप्रदायिकता का उन्मूलन के उपाय क्या क्या? पहला, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को धर्म, धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ विकसित करना। अगला होता कठोर कानूनों का पालन करना, सांप्रदायिक दंगों, भड़काऊ भाषणों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न समुदाय के बीच मेलजोल और सौहार्द बढ़ावा। अगला, निष्पक्ष मीडिया, समाचार और सूचनाओं को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसको मिलावट करके प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। अलगाववाद को परिभाषित कीजिए। अलगाववाद वह विचारधारा है जिसमें कोई समूह या समुदाय अनेक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों मुख्यधारा से अलग होने का इच्छा रखता है। अगला, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। पहला, शिक्षा का अनिवार्यकरण, सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देना। अगला, शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, सभी बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना। अगला, शिक्षा की सुलभता, स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ाना। गुणवत्ता शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना। समानता के क्षेत्र लिखिए। पहला, शैक्षिक समानता, सभी को समान शिक्षा का अधिकार। आर्थिक समानता, संसाधनों की समान उपलब्धता। राजनीतिक समानता, सभी को समान नागरिक अधिकार। अगला, सामाजिक समानता, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न होना। शिक्षा के व्यवसायीकरण की अवधारणा पर प्रकाश डालिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण का अर्थ है शिक्षा को लाभ कमाने का माध्यम बना देना, जिससे शिक्षा महंगी हो जाती है और गरीब लोग इससे वंचित रह जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता के कुछ सुझाव दीजिए। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति देनी चाहिए। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना चाहिए अधिक से अधिक। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम के कारण बताइए। पहला हो जाएगा गरीबी, माता पिता की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण काम करने को मजबूर हो जाते हैं। अगला हो जाएगा शिक्षा, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।
फिर बेरोजगारी, माता पिता के पास रोजगार न होने के कारण बच्चे श्रम करने लगते हैं। अगला, कानूनी कमजोरी, बाल श्रम को रोकने के लिए कानून की सही क्रियान्वयन न हो पाना, उतने अच्छे तरीके से इसे लागू न कर पाना। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए किस प्रकार बाधक स्पष्ट कीजिए। बाल श्रम करने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिससे उनकी शिक्षा बाधित हो जाती है और वो जीवन भर अशिक्षा व निर्धन बने रहते हैं। अगला, बाल श्रम से आप क्या अभिप्राय है। 14 वर्ष से कम बच्चे जो होते हैं, उम्र के कम बच्चे होते हैं, किसी भी प्रकार के जो श्रम कराना बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। जनसंख्या शिक्षा के समस्या और उनकी समाधान बताइए। समस्या क्या है। साक्षरता की कमी, गरीब परिवार नियोजन के प्रति जागरूक नहीं है, रूढ़िवाद विचारधारा, अधिक बच्चे पैदा करने की परंपराई सोच जो पुरानी सोच है, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, परिवार नियोजन सेवाओं की अनुपलब्धता। समाधान क्या है। समाधान शिक्षा का प्रसार करना, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को परिभाषित कीजिए। जब समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है तो शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण कहा जाता है। शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के 5 उद्देश्य बताइए। पहला हो जाएगा सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा के क्षेत्र में समानता स्थापित करना, साक्षरता दर को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अगला, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, लिंग के हो, आर्थिक वर्ग के हो। अगला, शैक्षिक असमानता से क्या अभिप्राय है। जब किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा प्राप्त करने में बाधा होती है तो शैक्षिक असमानता हो जाती है। शैक्षिक असमानता की उत्पत्ति के 3 कारण बताना। पहला हो जाएगा आर्थिक असमानता, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। फिर सामाजिक भेदभाव, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। असमान संसाधन वितरण, शहरों में अधिक और गांव में कम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की विशेषताएं। शिक्षा एक लाभप्रद व्यवसाय बन जाता है, शिक्षा महंगी हो जाती है, सिर्फ अमीर वर्ग के शिक्षा मिल पाती है, निजी शिक्षा संस्थान की संख्या बढ़ती जा रही है। व्यवसायीकरण तथा शिक्षा एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। शिक्षा और व्यवसायीकरण एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि शिक्षा के विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए व्यवसायिक बना देना सही नहीं है। बाल श्रमिकों की समस्याएं क्या क्या है। पहला, शारीरिक शोषण, बाल श्रमिकों को कठिन कार्य करने पड़ते हैं, शिक्षा से वंचित रहना, वह स्कूल नहीं जा पाते, कम वेतन, उन्हें न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, स्वास्थ्य समस्या, वह कुपोषण और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। निर्धनता व बाल श्रम में क्या संबंध है। निर्धनता के कारण माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम के लिए भेज देते हैं, मजदूरी कर देते हैं और जिससे बाल श्रम बढ़ता जाता है। जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं लिखें। परिवार नियोजन की जानकारी का अभाव, कम उम्र में विवाह की परंपरा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता है ताकि लोग परिवार नियोजन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक जो संसाधन हैं, संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक हो सके, उनके बारे में जान सके और उनका लाभ उठा सके। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।